लंबी जद्दोजहद के बाद सुक्खू कैबिनेट बनी और आखिरकार अब कैबिनेट बैठक का वक्त आ गया। सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग 13 जनवरी यानी लोहड़ी को होना तय हुई है। लिहाजा सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या जनता को लोहड़ी पर तोहफे में सुक्खू सरकार वो रेवड़ियां देने वाली है जिनकी घोषणाएं चुनाव के पहले से पहली कैबिनेट में घोषणा करने की हो रही है। सवाल इसलिए क्योंकि हिमाचल की हालत आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसी चल रही है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि हम बात ओपीएस और महिलाओं को 1500 रुपए देने की कर रहे हैं, लेकिन यहां सवाल यह है कि अगर कैबिनेट में इन दोनों बड़ी घोषणाओं पर मोहर लग भी जाती है तो आखिर पैसा कहां से आएगा, क्योंकि प्रदेश इस वक्त 74,622 करोड़ कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और सुक्खू सरकार इसका जिम्मेदार पिछली जयराम सरकार को बता रही है। खैर, घाटे की बात हो रही है तो क्यों ना थोड़ा खुलकर हो जाए, क्योंकि दूसरी तरफ केंद्र से वित्त आयोग की ग्रांट कम होने और जीएसटी की मुआवजा राशि बंद होने से हिमाचल में राजकोषीय घाटे का संकट भी गहराने लगा है। हाल ही में कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट जारी हुई, जिसके मुताबिक हिमाचल का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2022-2023 में राजकोषीय घाटा हिमाचल की जीडीपी का 5.84% रहने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी राजस्व प्राप्तियां 37,110 करोड़ 67 लाख रहने का अनुमान है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व के तौर पर 11,268 करोड़ 14 लाख, गैर कर राजस्व में 2,797 करोड़ 99 लाख रुपए, केंद्रीय करों में हिमाचल की हिस्सेदारी के रूप में 18,770 करोड़ 42 लाख के अलावा केंद्र से ग्रांट के तौर पर खजाने में 4,274 करोड़ 4 लाख रुपए आने का अनुमान है। वहीं केंद्र से हिमाचल को मिलने वाले जीएसटी मुआवजे का हिस्सा जून 2022 से बंद है। लिहाजा मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार को केंद्र से जीएसटी कंपनसेशन के तौर पर मिलने वाले 558 करोड़ 37 लाख रुपए का नुकसान होगा। वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद हिमाचल में पेंशनरों को एरियर के भुगतान पर सरकार को 1,009 करोड़ 80 लाख का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन दोनों मदों से प्रदेश का राजस्व घाटा 1,456 करोड़ 32 लाख होगा। साथ ही राजकोषीय घाटा 1,642 करोड़ 49 लाख तक पहुंच जाएगा। लिहाजा कैग रिपोर्ट में इस घाटे को कंट्रोल करने की सरकार को सलाह दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अनप्रोडक्टिव खर्च कम करें और एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्रीय मदद से धन जुटाने की सलाह दी गई है। तो अब बात पेंशन की कर लेते हैं, जो कि बड़ा मुद्दा है। पेंशन से होने वाले आर्थिक बोझ की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में करीब 2,75,000 सरकारी कर्मचारी है और इनमें से करीब 1,05,000 कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के तहत आते हैं। लिहाजा अगर पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू की जाती है तो राज्य पर 600 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ सकता है। वर्तमान में पेंशन का भुगतान करने के लिए सालाना 7,500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसी तरह से वेतन, पेंशन, ऋण के मूलधन और ब्याज की किस्त पर बजट का 56% भाग खर्च होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितना पैसा विकास कार्यों के लिए बचता होगा। पुरानी पेंशन बहाली के बाद 2030 में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन चुकाने की चिंता सरकार को करनी होगी, क्योंकि
आने वाले सालों में पेंशन पर होने वाला खर्च 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अब बात कांग्रेस की दूसरी बड़ी घोषणा की कर लेते हैं, जिसके बिना पर कांग्रेस को सत्ता हासिल हुई है, और वो ये है कि महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने की बात। हिमाचल में 18 साल और इसके ऊपर की उम्र की 27,37,845 महिलाएं हैं। ऐसे में सरकार अगर महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देना शुरू कर देती है तो पहले ही महीने 410 करोड़ 67,67,500 रुपए का आर्थिक बोझ पड़ेगा। वहीं कांग्रेस ने चुनाव से पहले हर घर को 300 यूनिट बिजली देने का भी वादा किया था। लिहाजा अगर सरकार ये वादा भी पूरा करती है तो फ्री बिजली देने पर सालाना 2,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लिहाजा बात वहीं आकर खत्म होती है और सवाल फिर वही उठता है कि बेशक सरकार ओपीएस लागू कर भी दे, महिलाओं को 1,500 रुपए देना शुरू कर दे, लेकिन ये पैसा आखिर कहां से आएगा, क्योंकि प्रदेश पहले से ही हजारों करोड़ कर्ज तले दबा हुआ है। मैं हूं अनिल पराशर, कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे थे लाडी। कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें।